दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणुकूट नगर इस समय उपस्थित हूँ पारदेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ पर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज के श्री मुख से हम लोग इस भागवत को श्रवण करेंगे। रेणुकूट नगर में महाराज जी का ये पावन आगमन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी, जिसका रसमयी वर्षा आज से जो है शुरू होगी। और मैं महाराज जी से भी आशीर्वाद वचन रूप में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को, रेणुकूट वासियों को कुछ बोलें। जय श्री राधे। भगवान की विशेष जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से यह जो है कथा करने कराने का मन जो है जी तैयार होता है। और एक चीज जान लीजिए, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोस्मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। जी ये श्रीमद् भागवत कथा कोई आख्यान इतिहास पुराण नहीं है, ये साक्षात स्वयं कृष्ण ही है। इसको जो जो भक्त स्वीकार कर लिया मुक्ति अर्थम भवसागरे, इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। यह जन्म जन्मांतर के और युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तो यह कथा करने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। महाराज जी, मनुष्य चाहता कि हम थोड़ी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लें, कोई सुगम रास्ता हो बताने की दया करें। बहुत सुगम रास्ता है हमारे यहाँ। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। ये भगवान की कृपा होती है तभी हो पाता है। और निश्चित रूप से केवल नाम संकीर्तनम जस्य, केवल आप नाम संकीर्तन करते रहें तो कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल लगन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भव से आप पार हो जाएंगे। कोट नाम संसार से ताते मुक्त न होए। तो महाराज कौन सा नाम जपेंगे? ये देखिए, राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ये जो है भगवान का एक बीज मंत्र है और महामंत्र है। एक नाम लेने से 1000 नाम का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी। और इसके जो मुख्य यजमान है मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि कैसे मन में आया, क्योंकि ये जो कार्य होता है भगवान की प्रेरणा से ही होता है। कैसे विचार आया कि इस भागवत को रेणुकूट नगर में कराया जाए और यहाँ के लोग जो है सुनकर के लाभान्वित हो? एक्चुअली ये मेरा जन्मभूमि है और बचपन से मेरा ये था कि कभी भगवान की यहाँ कृपा रही तो और उनका सहयोग रहा तो मैं करवाऊंगा। तो उन्हीं सभी लोग से मार्गदर्शन से और ये कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मेरी कोई उतनी औकात नहीं है, सबके ऊपर वाली कृपा है, उनकी कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को भव्य बना रहे हैं और अखिलेश्वर महाराज के गुरु से सभी लोग इसका रसपान ग्रहण करेंगे। अनीता सिंह जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे समन्वय परिवार पारदेश्वर मंदिर में और तो ये पूजा का समारोह रखा गया है, जिसमें श्री भागवत कथा हमारे अखिलेश्वर महादेव जो गुरुजी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ ये हो रहा है पहली बार जी, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में अपार खुशी है इस श्रीमद् भागवत के आयोजन से। मैडम जी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मेघा शर्मा है और मैं दिल्ली से यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। खास तौर पे हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इतने बड़े भव्य जो है कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो पा रहे हैं और इसके लिए हम जो है सर्वश्रेष्ठ धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे विकास सर और पूरे परिवार को कि उनके वजह से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त। देखिए, नवधा भक्ति में होता क्या है, भजन और ये संगीत ये भी आता है। मैं चाहूंगा एक लाइन। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। जी, मैं बनारस से आई हूँ और विकास सर के मतलब रिलेटिव हूँ और यहाँ पे हमने पहली बार भागवत पूजा में आया हूँ यहाँ पे। और यही है कि बहुत धन्यवाद है कि मैं पूजा के लिए मैं सोच नहीं रहती कि मैं वहाँ पे जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पावन इस कार्यक्रम जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अच्छा भी लगता है। और देखिए होता क्या है, ऐसे अवसर पर जब भगवान की प्रेरणा होती है, उनकी जब दया होती है तभी आदमी पहुंच पाता है। आप क्या कहते हैं? ये तो जय श्री राम, जय श्री राम। ये सही बात है कि जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होती है, उनका आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक इस तरह का भव्य आयोजन नहीं हो पाता है। और यह कार्यक्रम कोई एक शुरुआत करता है, लेकिन ये जन आस्था का ऐसा सैलाब होता है कि लोग इसमें स्वतः जुड़ते जाते हैं और ये एक विशाल कार्यक्रम का रूप लेता है। और मैं विकास जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा
कि उनके मन में इस तरह का ख्याल आया और इसी धरती पर जो है, और वो भी पारदेश्वर महादेव के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, जो इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पारे का शिवलिंग केवल पूरे भारतवर्ष में 2 ही जगह पे है, जिसमें से एक हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हमारे रेणुकूट शहर में है, और उस पारदेश्वर महादेव भगवान के प्रांगण में इस तरह का श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। विकास जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मन में यह ख्याल आया और उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। देखिए, सभी लोगों ने विकास जी का आभार भी व्यक्त किया है कि ऐसी जो पावन कथा रेणुकूट नगर में हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे नगर की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप आज इस कथा का विस्तार कई गुना बढ़ा देंगे, वो हमें पता है। आपके चैनल को जितने लोग सुनते हैं उनमें एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है कि आप जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं। और ये तो सौभाग्य हमारे नगर वालों का कि विकास जी एक माध्यम बने हैं, और वो माध्यम की तन मन और धन सब परिवार खड़ा है। ये तो हमारे नगर वासियों को सोचना चाहिए कि ऐसे भी हमारे नगर में महारथी पड़े हुए हैं कि बगैर किसी से कुछ लिए और सारी कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों को सपरिवार इस कथा का शोभा बढ़ाना चाहिए, हम यही निवेदन करेंगे नगरवासी। भगवान के इसी चरणों में छोटी लाइन। जिस देश में, जिस भेष में, जिस क्लेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बस, धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए, काफी अच्छा लगता है। और देखिए, सभी लोगों ने इस कलश यात्रा में सहभागिता भी निभाई है। क्या कहना चाहिए? जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूंगा कि रेणुकूट में यह एक पावन धरती है जहां प्रतिदिन सुंदरकांड, रामायण, भागवत यहाँ होता रहता है। ये पावन धरती पे जो भी आता है वो धन्य हो जाता है। और विकास जी द्वारा जो कि यही के वासी हैं और दिल्ली से भी आए हैं और इनके द्वारा यह कथा हो रही है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विगत 1.5 महीने से राम कथा, और ये तीसरी भागवत में आपको बता दूं कि हम लोग पूरे रेणुकूट जनमानस धन्य हो चुकी है। और एक ही कहना है कि राधे राधे जपते जाओ और हरि का नाम लेते जाओ। ये अच्छी सीख है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी जानेगी और इससे जुड़ी रहेगी। हमारी नई पीढ़ी को तो सनातन धर्म से और अपने धर्म के प्रति बताना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमारे धर्म और शास्त्र ऐसे थे। क्योंकि बच्चों में जब वो संस्कार आएगा तभी आगे सनातन धर्म आगे अग्रसित होगा। क्या कहना चाहेंगे? एक विशेष बात और बताना चाहते हैं कि इस कथा की सुरक्षा, सेवा और संस्कार जो बजरंग दल का मूल मंत्र है, हमारे नगर के करीब 25 से 30 बजरंगी इस कथा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के खड़े हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने नगर के संयोजक श्रीमान संदीप शाह जी को, हमारे नगर के सह संयोजक विवेक शर्मा जी, गोरक्षा प्रमुख किशन गुप्ता जी, विशाल जी, सभी लड़के हमारे जो हैं वो 1% भी कहीं से कमी नहीं है इस कथा को सुचारू रूप से कराने के लिए। और हमारे बीच प्रखंड उपाध्यक्ष हमारे संतोष जी भी हैं, सुबह से लगे हुए हैं। हमारे प्रखंड के मंत्री श्रीमान मनीष जी भी हैं। सत्संग प्रमुख हमारे रमाकांत पांडे जी हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूर्ण रूप से इस कथा में संलग्न है और ये विकास जी का देन है। विकास जी का निवेदन था कि आप सभी लोग रहिएगा जी, तो हम लोग को जिम्मेदारी अपना निभाए हैं। बाकी विकास जी अपना कथा कराएं, हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो पूरी टीम है, मैं आपको परिचय भी कराना चाहूंगा। देखिए, होता क्या है, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई आयोजन होता है तो ये टीम पूरी भरपूर सहयोग करती है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्थाएं। तो मैं सबसे पहले परिचय लेना चाहूंगा बजरंग दल की टीम में जितने भी हैं। आप अपना नाम बताओ। संदीप कुमार रावत। आप? अनिल कुमार। मैं नितेश कुमार गुप्ता जी। विवेक शर्मा। किशन गुप्ता, गौरक्षा प्रमुख। संतोष कुमार सिंह, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड उपाध्यक्ष। वीर बहादुर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रेणुकूट। रोहित यादव। अमन कुमार तिवारी, बजरंगी। संदीप शाह, प्रखंड संयोजक बजरंग दल। इंद्रजीत कुमार, बजरंग दल। विशाल ठाकुर, जिला बल प्रश्न। अनूप कुमार पांडे। देखिए, ये हमारी है पूरी टीम। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे कार्यों को भरपूर सहयोग रहता है संदीप शाह जी का। क्या कहना चाहेंगे? सभी को प्रणाम। आप सभी नगर वासियों को
एक छोटा सा निमंत्रण भी देंगे। आज से जो भागवत कथा शुरू होने वाली है उसमें सभी माताएं बहन सादर आमंत्रित है। और अहोभाग्य है कि इस श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी बजरंगियों को माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए चुना गया है। सदियों सदियों से तो बजरंग दल को चुना जाता है सनातन धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, माताओं बहनों के लिए। उसी प्रकार आज भी प्रत्येक दिन से, प्रत्येक वर्ष से जो कार्यक्रम होते आते हैं उसमें बजरंग दल हमेशा अपना अग्रणी भूमिका निभाती है। उसी तरह आज से जो भी कथा शुरू होने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा, उसमें बजरंग दल के जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कार्यक्रम करेंगे। माताओं बहनों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, माताओं बहनों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, माता बहनों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। एक कही नारा, एक कही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कही नारा, एक कही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। ये भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है, आज कलश यात्रा निकला है। इसके उपलक्ष्य में बजरंग दल पूरी तरह से सुरक्षा में लगा है, विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से लगा हुआ है। भागवत कथा जो है में सभी लोग सादर आमंत्रित है। आप लोग जय श्री राम। निश्चित किया गया कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम का समय, मैं यहाँ के जो मैं उनसे भी जानकारी लेता हूँ। मैं चाहूंगा कि भागवत का समय और इसके बारे में आप कुछ बताओ। भागवत कथा का समय पूर्व में 5 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक निर्धारित किया गया है। लेकिन संभवतः हम लोग आज गुरुजी से निवेदन करेंगे कि इस कथा को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कराएं। ठंडी का मौसम है इसलिए, बाकी जैसा गुरुजी का आदेश होगा हम लोग ऐसा करेंगे। बहुत सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।